हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये हमारे चैनल का फर्स्ट पॉडकास्ट है। ओके। और जहाँ हमारी मेहमान है अनुष्का। तो आज हम अनुष्का से डिस्कस करेंगे कि जब वो घर से बाहर गई तो उन्होंने कैसे मैनेज किया टाइम और हेल्थ के साथ, कैसे मैनेज किया। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अनुष्का आपके साथ। हाय हेलो एवरीवन। हाँ तो मुझे अभी अप्रॉक्सीमेटली 1 साल हो गया है हाँ, बाहर राइट निकले। राइट राइट राइट। तो मतलब उसमें जब आप फर्स्ट टाइम बाहर निकलते हो काम के लिए, कॉलेज तक भी बहुत सिक्योर्ड एनवायरनमेंट होता है क्योंकि आप हॉस्टल में होते हो, मोस्टली हॉस्टल में होते हो या पीजी में होते हो, या जहाँ पे आपको खाना भी पूरा पूरा मिलता है बना बनाया, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। एज यूजुअल जैसे सभी बच्चे घर से निकलते हैं, है ना, हाँ उससे पहले वो घर में होते हैं, पढ़ाई में काफ़ी उनका ध्यान रहता है, तो नेचुरली खाना बनाना और ये सब चीज़ें बहुत सेकेंडरी हो जाती हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें हाँ, करते रहते हैं छोटा मोटा ऊपर ऊपर से पता होता है, बट हम्म, इतनी डेप्थ में क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे 3 टाइम का खाना नहीं बना रहे होते। राइट। तो हाँ, तो मुझे अराउंड 1 साल करीब हो गया है अभी बाहर निकले। तो जैसे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब मैं गई थी, थोड़ा बहुत बना लेती थी कि चलो ठीक है, कभी दाल चावल हो गए या और कुछ कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया। बट तब मुझे प्रॉपर नहीं पता था क्योंकि आपको अपना टाइम भी बैलेंस करना होता है, आप पूरे टाइम भी नहीं लगे रह सकते सिर्फ खाना बनाने और में। एकदम से अचानक से और जिंदगी बिल्कुल हिल जाती है ना, क्योंकि आपको पता है कि मतलब कोई आपके लिए अब बनाने के लिए नहीं है वहाँ पर बिल्कुल भी। हाँ, अनलेस आप मेड रखो, कुक रखो कोई। बट अभी जैसे मेरा आईटी, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ, तो वहाँ पे हमारा हाइब्रिड रहता है। तो जैसे 2 से 3 दिन हम ऑफिस में जाते हैं, बाकी दिन हमारा घर से हो जाता है। ओके। तो मुझे उतना मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद भी मैनेज कर लूँगी। तो मुझे अराउंड 1 साल हो गया समझते हुए कि कैसे मैनेज करना है। बट अभी आई थिंक आई एम एट अ पॉइंट इन लाइफ जहाँ पे मुझे थोड़ा एक क्लैरिटी आ गई है कि कहाँ पे कहाँ कैसे करना है। क्या तो करना आज है। इसी को हम इस अपने चैनल में डिस्कस करेंगे। हाँ इसीलिए बिल्कुल। मैंने आपको बुलाया क्योंकि मुझे बहुत इंस्पायर हुई मैं आपकी स्टोरी सुन के। आप जब भी आप घर में आते हो तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि आप जब भी आते हो कुछ ना कुछ नया सीखते हो। नया आपने सीखा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कि जब भी आप बात कर रहे होते हो तो आप सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ के बारे में बात करते हो कि मैं ये खा रही हूँ तो इससे मेरी हेल्थ कैसे बेनिफिट हो रही है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप घर से बाहर रह रहे होते हो तो अब आपके पास 1000 रीज़न मिल सकते हैं आपको सोचने के लिए कि चलो आज ये खा लेते हैं, आज बाहर जाके बर्गर खा लेते हैं, या फिर कुछ आज बाहर के चाउमीन खा लेते हैं, या नूडल्स खा लेते हैं, वड़ा पाव खा लेते हैं, या कुछ भी कुछ भी छोटी जो मोटी भी। मजेदार हो और हाँ, छोटी मोटी भूख को आपको भूख को मिटा दे। मिटा देता हूँ। लेकिन इसीलिए बट इससे क्या होता है कि स्टार्टिंग में थोड़े दिन चल जाएगा, लेकिन फिर वो हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लगता है पर्सनली। तो इसीलिए आई थिंक अभी धीरे धीरे, और फिर मुझे जब धीरे धीरे पता लगने लगा कि हाँ मतलब पेट नहीं पचा पा रहा है उसको प्रॉपरली, इतने जंक फूड को, भूख तो मिट जाती थी लेकिन हेल्थ पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा तो था। अनुष्का, आज इसलिए भी आपका यहाँ हमारे चैनल पे होना बहुत ज़रूरी है। एक तो हमारा हेल्थ चैनल है ना, तो उसमें हम हमेशा हेल्थ के बारे में बात करते हैं और ट्रैवलिंग के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आज हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो सभी यंगस्टर्स को जानना चाहिए। हाँ। क्योंकि हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसी अंट-शंट चीज़ें, मतलब जितना भी जंक फूड है हम खाते हैं और सोचते हैं जल्दी जल्दी खाया और अपना काम किया, है ना, हाँ, तो उससे हेल्थ पर कितना बुरा असर पड़ता है वो आपने खुद पर्सनली फील किया। और हाँ। मुझे ऐसा लगता है एक टाइम के बाद मन भी खत्म हो जाता है ये सब खाने से, फिर मन करता है कि वही घर का ही खाना खाओ। मतलब ओके। एक टाइम के बाद आप कितना खा लोगे, एक एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, बट 4-5 महीने बाद फिर ऐसा लगने लगता है हो गया। 4-5 महीना भी मैंने ज़्यादा ही बोल दिया। पर्सनली आपने बट इसको एक्सपीरियंस किया, इस पूरी पूरी जर्नी जर्नी को, आपकी आज हाँ, तो बिल्कुल। आई थिंक अभी 1 साल के बाद मैं एक कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि हाँ ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे हेल्प किया, थोड़ा हेल्थ से जुड़े रहने के लिए भी, और मतलब जिससे कि मेरा काम भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वो भी एक कंसिड्रेशन है। तो पहली चीज़, अगर हम बात करें कि किस किस टाइम पे खाना खाने का रहता है, तो मुझे जैसे मेरा काम शुरू होता है कुछ 9 बजे के अराउंड, मेरा ऑफिस का काम शुरू हो जाता है। एंड आई थिंक सबका मोस्टली इतने बजे के इतने ही अराउंड ही बजे रहता है, करीब, हाँ। 9-10 के अराउंड ही शुरू होता है सबका। कुछ ऑब्वियसली एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट मोस्टली इतना करीब रहता है।
तो उस हिसाब से मैं ट्राई करती हूँ कि एक तो पहली चीज़ जो मैं हमेशा मेंटेन करती हूँ कि मैं कोई भी मील स्किप ना करूँ। मतलब एंड दिस इज़ फॉर कि अगर आपको एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल रखनी है, ऑब्वियसली अगर आपकी कोई और हेल्थ कंसिडरेशंस हैं या फिर अगर और कोई और प्रॉब्लम है तो या फिर अगर डॉक्टर आप कोई आपको फास्टिंग advise वास्टिंग पर है तो वो या अलग डॉक्टर बात ने है। आपको एडवाइस किया कि आपको किस हाँ तरह तो से वो अलग चीज़ है। तो this is it. बट मैं वैसे इन जनरल किसी का जिसको रोज़मर्रा में जैसे उसको रखना है और जो ऐसा प्लान जो आपका चल सकता है हाँ, वही। लंबे टाइम तक आप फॉलो कर सकते हो। तो पहले हम टाइमिंग्स की अगर बात करें तो मैं ट्राई करती हूँ कि 8 साढ़े 8 तक ब्रेकफास्ट हो जाए। फर्स्ट मील आपकी फर्स्ट मील 8 साढ़े 8 बजे के अराउंड हो जाए, जिससे कि मुझे फिर ऑफिस में भी भूख ना लगे, वरना मेरा काम पे कम ध्यान होगा और इस पे ज़्यादा होगा कि लंच टाइम कब और होगा, ये लंच बहुत टाइम बड़ा कब फैक्ट होगा। है, बहुत बड़ा फैक्ट है। हाँ। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, है ना। हाँ। कुछ लोग तो बिल्कुल बिना खाए दौड़ते भागते ऑफिस पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर अपना फिर मन तो लग नहीं रहा है मन काम नहीं में। लगेगा और आपको भूख लगती रहेगी, तो बहुत लेवल्स पे वो इफेक्ट कर सकता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट करूँ ही करूँ, मतलब चाहे बाई चांस और कुछ एक चीज़ बाई चांस मिस हो जाए, बट ब्रेकफास्ट मिस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। फिर उसके बाद अगर 8 साढ़े 8 ब्रेकफास्ट किया तो 11 साढ़े 11 तक फिर भूख लगने लग जाती है, तो फिर मैं कुछ फ्रूट्स खा लेती हूँ, फिर फ्रूट्स खा लेती हूँ। तो अनदर हेल्दी ऑप्शन मिड डे ब्रेक हो जाता है मेरा, मील ब्रेक हो जाता है जिसमें मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ। फ्रूट्स मैंने कहीं पढ़ा भी था कि शायद से आपको खाली पेट एकदम नहीं खाना चाहिए। ओके अच्छा, ये वाली बात हाँ मैंने कहीं पढ़ा था कि एकदम खाली पेट आपको नहीं खाना चाहिए, बिकॉज उसमें जो मीठापन होता है वो है तो शुगर ही ना, चाहे वो कोई भी हो, बट मतलब चाहे वो नेचुरल शुगर भी हो, इजियर टू डाइजेस्ट, लेकिन है तो वो शुगर ही। ये तो आपने बहुत अच्छी एक अलग बात बताई है। हाँ। यूजुअली जैसे हम लोग सोचते हैं कि जैसे खासकर जो मोटापे से लोग जूझ रहे हैं, हाँ। वो सोचते हैं कि अरे मैं कितना हल्का खा लूं, तो उसमें वो फ्रूट से शुरू करते हैं। हाँ नहीं बट नहीं कुछ है, मतलब फिलिंग ही खाना चाहिए। और हाँ तो तब मैं 11 साढ़े 11 बजे के अराउंड फ्रूट्स खा लेती हूँ, तो उससे एक जो मेरी वो मिड डे हंगर होती है वो मिट जाती है। फिर सिंस मैंने 11 साढ़े 11 बजे फ्रूट्स खाए होते हैं, तो उसके बाद अच्छा और एक चीज़ मैंने पढ़ी थी कि कोई भी खाना डाइजेस्ट होने में, कुछ भी आप खाते हो उसको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो इसीलिए मैंने अपना रूटीन ही वैसे सेट कर लिया है कि जैसे जैसे मुझे भूख लगने की लाइक वो भूख वाला लेवल आता है, तब मैं कुछ एक मेरी मील फिट हो जाती है। तो जैसे 11 साढ़े 11 बजे फ्रूट्स खाए, उसके बाद 1:30-2 बजे फिर भूख लगने लगती है, तब लंच टाइम ही हो जाता है एनीवे। तो तब मैं और फिर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 2 से 2:30 के अराउंड लंच करूँ, क्योंकि तब तक आपके फ्रूट्स डाइजेस्ट हो गए, फ्रूट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं और तो आपको भूख लगने लगी basically। हाँ तो भूख भी मेरे को तभी तक लगने लगती है, ऐसा नहीं कि 11 बजे खाए और फिर मुझे 1 बजे फिर भूख लग रही है, ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर 2 बजे के अराउंड लगने लगती है, तो मैं 2 या 2:30 बजे के अराउंड लंच कर लेती हूँ, क्योंकि उससे ये होता है कि एक तो पहली बात, अगर मैं बहुत अर्ली लंच कर लूँ, अगर मैं सपोज़ 1 बजे ही कर लूँ, तो फिर मुझे अपना पता है कि मेरे को 4-5 बजे फिर भूख लगने लग जाएगी। तो अगर 4-5 बजे लगेगी, फिर मैं कुछ अनशन खाऊंगी कि चलो कुछ ऐसे समोसा खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, एक वो जो शाम की भूख मिटाने के लिए। उससे बेटर है कि मैं लंच अपना 2-2:30 बजे के अराउंड करूँ, ताकि मेरा पेट भरा भी रहे, मैंने कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज भी नहीं ली शाम के उसमें खाने में, और फिर सीधा डिनर टाइम करूँ। फिर जब 2-2:30 बजे मेरा लंच ब्रेक हुआ, वो खाने के बाद फिर ऑब्वियसली 6:30-7 बजे तक फिर भूख लगने लग जाती है। तो कितना रूटीन में आपका आ गया पूरा, है ना। हाँ तो 6:30-7 बजे तक फिर भूख लगने लग बीच जाती में है। इन बिटवीन लंच और डिनर आप कुछ लेते हैं, जैसे चाय या कॉफी या एनीथिंग एल्स? मतलब जैसे अगर ऑफिस जाओ तो कभी कभार कलीग्स वगैरह के साथ चाय हो सकती है, बट अदर देन दैट मैं ये करती हूँ कि जैसे मैं कुछ 10 से 12 बादाम भिगा के रख देती हूँ। तो जब भी भूख लगती है तो तब उनको थोड़ा सा खा लिया, कुछ 5-6 बादाम खा लिए, तो एक वो जो एक सडन हंगर वाला होता है, उस वक्त एकदम अचानक से कुछ वो मन करता है खाने हाँ, अगर आप इवन नोटिस करना कि अगर बहुत तेज भूख लग रही है, या तो आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, या तो आप अगर पानी पी लो, या कुछ थोड़ा सा खा लो, जैसे कोई नट्स वगैरह, सिर्फ बादाम नहीं और भी कुछ हो सकता है, वॉलनट्स हो सकते हैं, पिस्ता हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है नट्स वगैरह। अगर आप तब वो थोड़े से खा लो तो भूख खत्म हो जाती है, बिकॉज एक्चुअली वो आपका पेट खाली नहीं है, बट मन कर जाता है ना कुछ खाने का।
तब फिर वो खा लिया और फिर 6:30-7 बजे तक फिर भूख आपका लगती डिनर है। हो गया? तो मेरा डिनर 7-7:30 बजे तक हो जाता ओह है। नाइस, वेरी नाइस। फिर जब वो डिनर 7-7:30 हो जाता है उसके बाद मैं ट्राई करती हूँ कि आगे कुछ ना खाऊं, मतलब क्योंकि अब फिर वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा मेरे सोने से और इट पहले। टेक्स अगेन 3 to 4 हाँ, hours to तो digest. जब तक मेरा सोने का टाइम होता है तब तक वो डाइजेस्ट हो चुका होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू साइंस अगर हम 3 से 4 घंटे वाला माने तो। और जैसे रात को सोने से पहले मैं क्या करती हूँ कि एक पानी लेके, एक गिलास पानी लेके उसमें थोड़ी सी अदरक घिस के उबाल के और नींबू थोड़ा सा और थोड़ा सा शहद, आधा चम्मच करीब शहद, इतना करके ड्रिंक बना के वो मैं पी लेती हूँ। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गट को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। अगर पेट में कुछ अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है या अगर कुछ भी गड़बड़ हो रही होती है तो वो ड्रिंक उसको बहुत हेल्प करता है। अच्छा। और उस वजह से मेरे को नींद भी फिर बहुत अच्छे से आती है। तो ये एक चीज़ मुझे लगा कि काफ़ी हेल्पफुल है। अदरक वाला आपने अच्छा बताया। हाँ। यूजुअली हम लोग मतलब जैसे हम लोग गुनगुना पानी लेते हैं सोने से पहले ना, हाँ। बट जैसे आपने बताया कि अदरक भी डाल लिया अदरक, थोड़ा सा हाँ। और नींबू डाल लिया, शहद थोड़ा सा डाल लिया, तो वो हम पूरा कंप्लीट फिनिश अच्छे से कर पाएंगे और अच्छे से जाके वो क्लीनिंग भी क्लीनिंग करेगा। करता है वो। और अदरक वैसे भी डाइजेशन में हेल्प करती है। ओके, ओके, तो ओके। हाँ, तो ये मतलब मेरा मेजर रूटीन रहता है पूरे दिन का। मोस्टली वीकेंड्स में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बिकॉज आप घूमने जाओगे, इधर उधर बाहर निकलोगे हाँ, तो किसी ना किसी वजह से जाना ही पड़ता और है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट भी नहीं करना चाहिए, ओके। अनलेस आप मतलब बहुत किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से आप एकदम ही कुछ बाहर का नहीं खा सकते, बट कभी कभार आप थोड़ा बहुत अगर बाहर थोड़ा का बहुत, खाना हाँ। भी चाहिए, और थोड़ा मतलब रिलैक्स भी हो जाता है उस बहाने, है ना? आप तभी पूरे तो मोटिवेशन भी मिलती है दिन वही। बाकी हफ्ते भर अच्छा कुछ खाने की। तो वही। और फिर भी लेकिन हेल्थ का ध्यान रखें कि हाँ, इतना भी हाँ, अनहेल्दी मत इतना भी खाएं नहीं कि हाँ, कि of course, आप हाँ। है ना वो तो वैसे भी पूरे हफ्ते जब आप ये खा रहे होगे उसके बाद मन करेगा भी नहीं ज़्यादा कुछ बहुत हाँ, ओवर द but टॉप for a जाने change का। आप कुछ शेक खा सकते हैं। और खाना भी चाहिए। हाँ, right. और अदर देन दैट फिर हाँ, कुछ मेरे को कुछ क्विक रेसिपीज़ ओवर द टाइम मुझे समझ में आई हैं, जो मतलब जैसे अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कुछ बनाने का, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पता है 10 मिनट में बन जाएंगी, अरे वाह। फुल ऑफ प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन भी ऐसी चीज़ है जो हमारी डाइट में हम बहुत लैक कर जाते हैं, स्पेशली वेजिटेरियंस। और हम लोग वेजिटेरियंस हैं, राइट, तो राइट। हमारी नेचुरल डाइट में उतना प्रोटीन नहीं होता कि फुलफिल कर पाए वो डेली की नीड को। तो कुछ ऐसे, जैसे सपोज सुबह चीला बनाया, बेसन का चीले की बात कर रहे हैं? बेसन का चीला, मूंग की दाल का भी हो मूंग की दाल सकता का भी है। चीला, वो भी पूरा प्रोटीन। हाँ, वो है हाँ। ना, source of तो protein। जैसे, और या फिर वो भी हो सकता है कि सूजी और दही और सब्जियां, उनको आप थोड़ी देर भिगा के छोड़ दीजिए, सूजी फूल जाती है, और पानी मिक्स करके और फिर उसका बना लो। उत्तपम टाइप बन जाता है। नाइस। चीला ही हो गया जो भी, हाँ, सेम ही है। इंस्टेंट उत्तपम हो गया। हाँ, हेल्दी एंड टेस्टी। हेल्दी, टेस्टी, फिलिंग, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो मैं जो रेसिपी बोली थी कि बेसन का चीला लिया, और बेसन के चीले को जब आप सेक रहे हो उसी में थोड़ा सा अगर पनीर का ब्लॉक है तो घिस के थोड़ा सा पनीर डाल दिया। तो अब चीले में तो, बेसन के चीले में तो बेसन है तो वो तो प्रोटीन है ही, साथ में अगर पनीर ऐड कर दोगे तो वो और रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन हो जाएगा। राइट। और पेट थोड़ा और भर जाता है। हाँ, और टेस्टी भी हो जाएगा, टेस्टियर हो जाएगा। हाँ, तो एक ये हो गया। दूसरा हो गया जैसे वो जो न्यूट्रिला सोया चंक्स जो होते हैं, उनको मुश्किल से 10 मिनट लगता है अगर आप गुनगुने पानी में भिगा के फूलने में। जाते हैं वो। हाँ, तो आपको कुछ नहीं करना है बस। और जैसे एक इंसान के लिए 1 चम्मच तेल या इवन उससे भी थोड़ा सा अगर कम भी रखें वो इनफ है। बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है कि आप हर चीज़ को फ्राई कर रहे हो, उस सब की ज़रूरत नहीं है। तो बस 1 चम्मच तेल में सारी सब्जियां, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स, या जो भी और वेजीज अगर आपको डालनी हो, जिंजर, गार्लिक, अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस, रेड, ग्रीन चिली, तो ये सब डाला। हेल्थ का पूरा बंच ऑफ हेल्थ हो गया, ये पूरा का पूरा एक, है ना, पूरा वेजीज का बाउल टाइप ही हो गया। right, तो right. वो सब आप स्टर फ्राई करिए, एकदम 1 चम्मच तेल, मतलब एक इंसान के लिए 1 चम्मच। और तेल हम कौन सा अनुष्का यूज करें यूजुअली, मतलब हेल्थ के लिए कौन सा मतलब अच्छा मैंने रहेगा? देखा है कि जैसे रिफाइंड ऑयल शुड बी द लास्ट ऑप्शन। ओके। कि मतलब जैसे अगर जो चीज़, जैसे जितनी सूखी सब्जियां हैं वो जैसे आपने ही मुझे सिखाया है कि जो हमें सूखी सब्जियां वो हम सरसों के तेल में बना लेते हैं।
फिर जैसे जो भी बाकी चीज़ है जैसे उपमा वगैरह और ये सब वो मैं घी में बना लेती हूँ। ओके ओके, देसी घी में। देसी घी ओके। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है रिफाइंड ऑयल शुड बी द लास्ट ऑप्शन, कि जब आपका किसी कैटेगरी में नहीं फिट हो रहा है तो वो आप रिफाइंड ऑयल में, बट मोस्टली आप सब कुछ सरसों के तेल और देसी घी में बना बन सकते जाती हो। है सब हाँ, चीज़ें, हाँ राइट। रिफाइंड ऑयल, क्योंकि इवन अगर पराठे और वराठे एक जैसी चीज़ और चीज़ें है भी कि बना रहे जैसे तो भी वो जब हम घी डालते हैं तो थोड़ा सा अगर हम सरसों का तेल भी डाल दें उसमें, हाँ। तो घी जलेगा नहीं, घी बहुत अच्छा। जल्दी हाँ। बर्न होना शुरू हो जाता है। हाँ है ना? वो है। क्योंकि वो बटर से ही वो करके रिफाइन करके घी हाँ बनता वो है। बहुत जल्दी हो जाता है, बट ये मैंने देखा कि सरसों का तेल एंड घी जो है, दोज आर हेल्दियर ऑप्शंस दैन रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल भी पूरा, मतलब अगर आप पूरा हटा सकते हैं डाइट से, वेल एंड गुड, बट अगर नहीं भी हो तो ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आप एक रेगुलेटेड अमाउंट में आप यूज़ कर रहे हो किसी भी तेल को, हाँ, कोई भी। ये नहीं कि भर भर के पूरा सब चीज़ें तली जा रही हैं, तो फिर ज़्यादा तो कुछ भी नुकसान करेगा। ज़्यादा तो बाकी कुछ भी बिना तेल का भी नुकसान करेगा। राइट तो राइट राइट। तो ज़्यादा तो सब्जियां हाँ, भी नुकसान और क्या, करेंगी, हाँ तो हाँ हाँ। वो तो कोई सोल्यूशन नहीं है। सब कुछ एक रेगुलेटेड अमाउंट में, जैसे मैंने जो पर्सनली देखा कि एक इंसान के लिए एक जो हमारा टेबल स्पून होता है, जो जिस नॉर्मल हाँ, चम्मच हाँ। जिससे हम खाना खाते हैं, उससे ज़्यादा के तेल की ज़रूरत नहीं है। हम्म। उसमें आराम से पूरा, और इतना खाना बन जा, मतलब इतनी सब्ज़ी या जो भी बन जाता है कि मैं आराम से 2 सिटिंग्स में वो सब्ज़ी खा सकती हूँ, इतनी आराम से बन जाती है वो। हाँ, तो कमिंग बैक टू द रेसिपीज़, एक तो ये चीले वाला हो गया, दूसरा वो सोया चंक्स को, हाँ तो हमने सारी सब्जियों को आपने सॉटे किया, और फिर उसमें जो भी रेगुलर मसाले होते हैं, नमक, लाल मिर्च पाउडर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, धनिया पाउडर और हल्दी। हल्दी हल्दी, ये जो 4 मेन मसाले हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर आप चाहो तो थोड़ा सा मैगी मसाला मैजिक डाल सकते हो, वो भी थोड़ा टेस्ट ले आता है। और जो सोया चंक्स भिगाए थे उनको उसमें डाल दिया, सबको एक साथ मिक्स किया, और 10 मिनट ढक के छोड़ दीजिए। और सब मसाले उसमें नींबू निचोड़ दिया absorb ऊपर हो से, जाएंगे। धनिया मैंने धनिया डाल दिया, धनिया पत्ता जो काट के, बहुत टेस्टी स्नैक बन जाता है वो। और आराम से, मतलब इतना बड़ा बोल भर के आप आराम से खा सकते हो एज अ मील। तो वो बहुत हेल्दी ऑप्शन है। सोया चंक्स अपने में इतने रिच इन प्रोटीन और ये सब है, बहुत हेल्दी ऑप्शन है, बहुत फिलिंग ऑप्शन है, टाइम बिल्कुल नहीं लेता, मुश्किल से 10 मिनट का काम है ये, बहुत इजी बस। है। और बच्चे जैसे आप लोग सब इतना मतलब काम में बिजी हैं, ये वो, तो एक हेल्दी ऑप्शन भी हो गया, घर में आपने बना लिया इजीली। हाँ, और तीसरी रेसिपी और एक जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि छोले जो होते हैं, काबुली चने, जो हम हाँ, हाँ, एक तीसरी रेसिपी जो मैं शेयर करना चाहूँगी, छोले जो होते हैं, काबुली चने, वाइट वाले चने जो होते हैं, उनको रात भर भिगा के छोड़ दिया, सुबह कितना 3-4 सीटी में हो जाते हैं, 4-5 सीटी। 4-5 सीटी में उसको आपने, डिपेंड्स कि अगर बहुत हार्ड कोई है तो वो 5 हाँ, सीटी लगती और है। कितनी देर आपने भिगाया उस पर भी शायद डिपेंड करता है। तो सीटी लगा के बॉईल कर लिया, अब कुछ करना ही नहीं है, बॉईल हो गया, उसको एक बाउल में निकाल लीजिए, और जितना आप अपना नमक, हेल्दी, मतलब मोस्ट हेल्दी। हाँ, कुछ नहीं करना, बस ये पूरा बॉइल्ड है, बट स्टिल फुल ऑफ हेल्थ भी, जैसे प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ साथ इसमें टेस्ट भी आपको मिलेगा, राइट, पेट भी भरेगा, अच्छा, और हेल्दी तो है ही जो भी। तो कुछ नहीं करना है, बस वो बॉइल्ड चनों को निकाला, छोलों को, उसमें जो भी सब्जी, अब जैसे मेरे को पर्सनली जो पसंद है, प्याज डाल दिया। हाँ, प्याज इज मस्ट, प्याज इज मस्ट, कोई जरूरी नहीं है, अगर नहीं, जो लोग नहीं खाते मर्जी वो है, हटा भी मर्जी सकते है, हैं। आपको जो वेजीज पसंद है। मेरे को जो पसंद है वो मैं बता रही हूँ, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, फिर बीन्स डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं। इसमें बीन्स डाल सकते हैं, जैसे बीन्स तो रॉ इतनी खाई नहीं जाती है, हाँ, तो but उसके still थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत चल जाता है, हाँ, बट हाँ, गाजर डाल दी, जो भी चीज़ें आप रॉ खा सकते हैं, जो भी हाँ, सब्जी, हाँ, उनको डाल दिया, या कैबेज है, कैबेज डाल दी, कैबेज डाल सकते हैं। कैबेज डाल दी, तो ये सब जो भी रॉ सब्जियां आप खा सकते हो वो सब मिक्स कर दी। और साथ में जैसे चाट मसाला नहीं, क्या बोलते हैं उसको, नींबू डाल दिया, हाँ नींबू डालेगा, नमक डालना पड़ेगा, भुना जीरा डाल भुना सकते हैं? जीरा, हाँ, तो भुना चाट जीरा। जैसा फ्लेवर आएगा थोड़ा सा। वही तो, जो बेसिक जो आपके मसाले हैं बस वो डाल दिए, जो रॉ सब्जियां खा हरा सकते हैं और धनिया। आपको पसंद है, हरा धनिया, हाँ, हरा धनिया काट के डाल दिया, तो एक वो
एक वो चना सैलेड ही बन गया, टेस्टी है ना, टेस्टी। जैसे आप बता रहे हो मुझे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। आई विल ट्राई टुमारो, डेफिनेटली आई विल ट्राई। यू शुड। या तो मतलब बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी, अच्छा, प्रोटीन बहुत है इसमें। राइट। अच्छा, लाइव नहीं है। बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी, आपका पेट भी बहुत देर तक भरा रहेगा। तो ये सब चीज़ें आई थिंक बहुत इजी क्विक ऑप्शंस हैं, स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए जो मतलब आपको आप मतलब एक तो आप घर के कंफर्ट में नहीं हो, तो आपको इतना मन भी नहीं करता ना कि पूरे टाइम में आप प्रॉपर सब बना रहे हो, बट एज अ मील आप इसको ले सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा, टाइम भी नहीं लेता, 15 मिनट। टेस्टी, वेरी हाँ। नाइस। तो ऐसे करके भगाने के लिए तैयार। तो ऐसे करके आई थिंक मतलब मेरा अभी अच्छे से एक रूटीन बन गया है, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपके व्यूअर्स कमेंट में भी हमें और कुछ क्विक हेल्दी रेसिपीज बताएं, जो मैं भी फिर जब घर से चले जाऊं तो दोबारा ट्राई कर पाऊं। हाँ, बिल्कुल अनुष्का, आज आपने इतनी अच्छी रेसिपीज और अपना पूरा शेड्यूल हमारे साथ शेयर किया, और सच में आजकल जितने भी बच्चे बाहर हैं सभी अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखते, जैसे आप सीखे हैं ना, तो लेकिन अगर उनको पहले से ही कुछ राय मिल जाए, जैसे आपने अपना ये एक आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाए तो फिर बहुत इजी हो जाता, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, हाँ, इजी हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है ऐसे कर मतलब ऑब्वियसली आपका रूटीन बहुत डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू आपके ऑफिस का काम कैसा चल रहा है, या आपकी हेल्थ कैसी है, या आपके और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि नहीं, बहुत डिफरेंट हो सकता है। बट ये एक ऐसा है जो मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर अ हेल्दी इंडिविजुअल, जो जिस मतलब जिसका थोड़ा बहुत, अगर आप दिन के आप लगा लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 घंटा आप निकाल सकते हो सारी टाइम की मील्स मिला के, तो आराम से आई थिंक ये एक सस्टेनेबल। अच्छा, एक चीज और है, जहाँ एक तो हेल्दी हुआ ये आपका फूड है ना, और दूसरा देखिए कि अगर हम एक घर में के बाहर ऐसे ही खाने जाते हैं कुछ भी, हाँ, जैसे जो चाहे जंक फूड्स हो या इवन जो नॉर्मल जो डाइट, जैसे मान लो आप पनीर ही खाने के लिए हाँ, नॉर्मल खाना, एनीथिंग, तो कम से कम 500 रुपए का खर्चा है हाँ, एक टाइम मिनिमम, हाँ, और इसमें ये आपका इकोनॉमिक भी है बहुत ज्यादा, मतलब पॉकेट फ्रेंडली है। अकेले इंसान के लिए तो आप 1 किलो आटा लो, वही आपका कितने दिन चल जाता है, तो कितना पॉकेट फ्रेंडली हाँ, रेसिपीज है ना, हेल्दी है, पॉकेट फ्रेंडली है। रोज वैसे भी आप बाहर का खा के थक जाओगे एक टाइम के बाद, तो मतलब और वो मतलब वैसे भी ठीक नहीं है, वही जैसे मैम ने बोला कि मतलब पॉकेट के लिए भी ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, और सस्टेनेबल भी नहीं है, तो सो फ्रेंड्स, इतना अच्छा आज आपने हमारे संग पॉडकास्ट शेयर किया, देखिए मतलब कितना मज़ा आया अनुष्का से बात करके। तो प्लीज़ आपकी भी जो सजेशंस हैं, जो भी आप रेसिपीज़ बनाते हैं या आपने जो फील किया ऐसे रहकर, अगर आपका कोई और रूटीन है तो वो भी हमें बताइए, हो सकता है हमें भी वो हेल्प करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट। और कोई रेसिपीज़ हैं, क्विक रेसिपीज़ या कुछ और अगर टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो आई थिंक वो भी, हाँ, सिंस ये चैनल ही पूरा हेल्थ एंड ट्रैवलिंग पर है, तो हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी सारे हेल्थ से रिलेटेड ही हैं, तो आई थिंक सभी को हेल्प करेगा अगर आपके पास कुछ है तो। राइट, यू आर राइट अनुष्का। और इसी के साथ हम ये अपना पॉडकास्ट यहीं फिनिश करते हैं, लेकिन हम जल्दी ही वापस आएंगे, और हो सकता है नेक्स्ट जो पॉडकास्ट हमारा व्लॉग हो, मतलब जिसमें कि हम अपना कहीं घूमने जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम आपके संग शेयर करेंगे, और नेक्स्ट में हम ये भी बताएंगे कि अनुष्का ने और कौन कौन सी नई रेसिपी सीखी, हाँ बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, एकदम हाँ। इसका, और पूरा का पूरा ये भी कि कैसे हमें किन किन चीज़ों से कितना विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स मिल सकता है, कैसे कैसे, तो इस बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं काफ़ी हेल्थ के बारे में। बिल्कुल, ओके, बिल्कुल। सो प्लीज़ अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।